अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम बेटा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? अस्सलामुअलैकुम। यस सर, आ रही है। ओके बेटा। सबको आ रही है? कितने आ गए स्टूडेंट? 5 आए अभी। अभी भी लोग गाय भैंसों के चक्कर में लगे हुए हैं, है ना? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तकरीबन सब लोग आ जाएं, तो फिर ये कि अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है ना? आज ये के चारों लॉस हम मुकम्मल कर लेंगे, ताकि जो है फिर वो हमारा जो वर्क हो अगला, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब हम ईद के बाद शुरू करेंगे। ठीक है? तो एक लॉ हमारा और मजीद रह गया है, तो वो जो चौथा लॉ है उसको भी हम कर आगे फारिग करेंगे। ठीक है बच्चों? तो स्क्रीन तो शेयर हो रही है, सबके पास आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रही है, स्लाइड्स? यस, ओके। 5 बच्चे आए हैं अभी। 2 मिनट रुक जाते हैं, तकरीबन सारे आ रहे हैं तो अच्छा है। सर ये 2 राहिम है? अच्छा, एक नहीं है? पक्का? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राहिम अली। नहीं ना यार, दो दो कैसे आ गए? दोनों की एक ही आईडी खुली है, 4579 क्या है ये? दो दो राहिम आ गए, मतलब कैसे आ गए? अच्छा, दूसरी दफा खोला है, मैं वही बोल रहा हूँ। अब एक हो गया ना, मैं खाली अब हाँ, एक पे आ गया, सिंगल आ गया। तो ये 4 बच्चे मजीद खाली आए हुए हैं। अभी ज़रा 5 मिनट रुक जाते हैं, अगर और बच्चे आ जाए तो अच्छा है। सारे गायब पड़े हुए हैं। अब लगे मेरे ख्याल है सारे के सारे मंडी वंडी बकरे मंडी के चक्कर में लग गए सारे, है ना? गाय भैंसों में। और कैसे हैं आप लोग सबके? गाय वगैरह की खदमत चल रही है, नहीं चल रही है आजकल? गाय की खदमत कर रहे हैं सारे? अच्छा, गुड। सही है, बेहतरीन, मजा आ रहा है। सही है, एक और आया। आ गया तो आ जाओ जल्दी सारे। 4 हो गए। मज़ाहिर हैदर। 5 हो गए तकरीबन। अभी आ गए अरहम, फराद, मुजाहिर, मोहम्मद मुर्तज़ा और सैयद राहिम। ऐसे ही है। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, ताकि किसी क्लास मिस ना हो जरा सी। वालेकुम अस्सलाम मज़ाहिर हैदर। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह खैरियत से हैं सब? खुश बाश। और आया। आ जाओ, आ जाए जल्दी आ जाए। एक एक करके आ गए सारे। तो मुर्तजा है मेरा ख्याल है अभी। अल्लाह का शुक्र है यार, सब ठीक होने चाहिए इस वक्त। सही। शुरू करेंगे फिर? 6 स्टूडेंट्स हो गए। मैं चाह रहा था एक आध और आ जाए, 7 8 हो जाए तकरीबन 9 पे ना। शायद ये गाय भैंस निकल के आगे ना, नहा धो के आ रहे होंगे सारे। फ्रेश होके आएंगे सारे, फ्रेश होके। क्या ऐसे ही है ना? पुलाव खा रहे हैं? अकेले अकेले खा रहे हैं? कौन खा रहा है पुलाव भाई? आराम खा रहा है? सही जा रहे हो भैया, सही जा रहे हो, मजे आ रहे हैं सबके। सबके मजे आ रहे हैं भैया, खाए जाओ, एंजॉय करें। चले फिर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ और फिर काम शुरू करते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह।
हमने कल शुरू किया था आपके पास चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है परसों से आपके पास, और जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके पास चैप्टर का नाम है, केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने डिफरेंट लॉस और उसके चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, और हमने लॉ कौन सा डिस्कस करना है आपके पास जनाब, मैंने आपको बताया था आपके पास कि जो हमें इसमें लॉ डिस्कस करने हैं आपके पास वो है आपके पास जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद जो आपके पास चौथा लॉ हमारे पास है जनाब वो आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला लॉ आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कि डिवाइजर ने आपके पास पेश किया था। इसमें जो फाउंडर था आपके पास वो कौन सा डिवाइजर था, इसने पेश किया था। इसमें क्या होता है आपके पास के वेट जो है वो हमेशा सेम रहता है, इनिशियल और फाइनल वेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट होता है उसके पास क्या रहता है वो सेम रहता है। फिर हमने इसको डिवाइजर के तो डिवाइजर ने एक एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव किया था, और हमने इसको इसके जरिए आपको समझा दी, सारी बातें समझा दी थी। फिर आगे बढ़ाए थे, फिर मैंने आपको मालिक्यूल मैट्रिक्स वगैरह जो होते हैं, मास वगैरह जो होते हैं, उसके जरिए भी आपको तमाम बातें मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ाए थे आपके पास, तो मैंने आपको स्लाइड ये वाली बनाई थी कि 2H2 + 2 एरो 2H2 बना हुआ था, तो 2 दूनी 4 आपके पास जनाब इसमें हाइड्रोजन और 2 इसमें आपके पास ऑक्सीजन थे, तो 4 और 2 6 हो गए आपके पास रिएक्टेंट के मिकदार। और जब प्रोडक्ट बना आपके पास 2H2, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो, तो आपके पास प्रोडक्ट के मिकदार भी सेम हो गए, तो हमारे पास ये लॉ आपके पास वेरीफाई हो गया था। ठीक है, फिर इस बात को हमने लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया था, और हमने एच डॉट लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताया था कि इसमें आपके पास एच की ट्यूब ली थी, इसके अंदर 2 लिम्स से बनाए थे, एक तो लिया था सिल्वर और दूसरे जो लिम था उसमें जनाब उसने लिया था आपके पास HCl। उसने क्या करा, दोनों का पहले मिलाने से पहले इसका वेट किया। फर्स्ट कीजिए कि इसका जो वेट आपके पास आया जनाब वो आया 100 किलोग्राम या 100 ग्राम आपका वेट का वेट आया, सॉरी किलोग्राम तो इसका तो कोई लेगा भी नहीं। ठीक है, 100 ग्राम उसका अगर आपका वेट आया, अब उसने दोनों को शेक किया तो प्रोडक्ट आपके पास बन गया, इनके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन गया, वो आपके पास चेंज हो गया है। तो आपने दोबारा उसका वेट किया, तो जनाब उसने ये देखा कि जो उसके जो वेट किया तो उस वक्त भी जो उसकी मिकदार थी आपके पास वो बिल्कुल सेम थी, जिससे आपके पास ये बात साबित हो गई कि किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपके पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो मिकदार होती है वो हमेशा आपके पास बेटा क्या होती है वो सेम होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ाया जाना मैंने बात को, और ये आपको मैंने आपकी शक्ल बना के दिखा दी, 70 किलोग्राम के बराबर हो गया। और उसके बाद आया था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो मैंने बताया था कि ये इसमें एक की जो मिकदार होती है अगर वो आप कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसकी मिकदार हमेशा क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, सही है बेटा। आवाज कम आ रही है, एक सेकंड चाहिए। अब बताइए आवाज सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है बच्चों, जल्दी बताओ। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा वो कभी बंदा आगे पीछे देख लेता है तो उसमें थोड़ा सा साउंड का हल्का फुल्का कभी मसला आ जाता है। खैर अब तो आवाज आ रही है आपको। तो इससे क्या, ये जो आपके पास लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन था ये लेवाइजर ने आपके पास पेश किया था। उसने कहा था कि अगर आप दो चीजों को मिलाएं और उस दोनों के अंदर एक चीज की मिकदार आप उसकी कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार हमेशा क्या बनती है, वो सेम बनती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट के हवाले से आपको मैंने समझाया था कि बर्जीलियस ने क्या करा, आपके पास बर्जीलियस ने दो चीजें ली, एक लिया लेड और एक लिया सल्फर। उसने पहले क्या किया कि 10 ग्राम उसने लेड लिया और उसके अंदर 1.56 ग्राम जो है वो सल्फर मिलाया। तो जब आप लेड में सल्फर को मिलाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका बनेगा लेड सल्फाइड। तो उसने नोट किया कि जो प्रोडक्ट था आपके पास वो एग्जैक्टली आपके पास जो बन रहा था वो बन रहा था 11.56 ग्राम। ठीक है, ये नहीं इसकी ये एक्चुअल आपके पास जो इसकी क्वांटिटी थी या मिकदार थी वो इसमें इसकी बनी। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने लेड की जो मिकदार थी दूसरी दफा दोबारा किया एक्सपेरिमेंट और उसने उसमें लेड की जो मिकदार थी उसको बढ़ा दिया। जब उसने उसकी मिकदार को बढ़ाया तो अभी भी उसने देखा कि जो उसके बाद जो लेड सल्फाइड था वो अभी भी उसके पास पूरा 11.56 ग्राम ही बना है, ना तो कम बना ना ही आपके पास क्या बना वो
ज़्यादा बना, इसका मतलब ये हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप एक चीज़ की मिकदार को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार आपके पास क्या बनेगी, वो सेम बनेगी। कल का लेक्चर मिल जाएगा, अभी बेटा थोड़ा टाइम नहीं मिला होगा मेरे ख्याल है, आजकल हम लोग भी गाय भैंसों में सब लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा देर सवेर हो गई होगी, मिल जाएगा आज या कल में लग जाएगा लेक्चर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आप आज के लेक्चर पर आप देख लो, तो कल का लेक्चर ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से जो रिपीट करता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके पास काम में। तो कल भी मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। तो ये आपके पास जब आगे बढ़ा आपके पास ये वाला, तो ये चीज़ आपके पास का स्टेटमेंट था ये वाला, इसकी आपके पास दूसरी थी, ये तीसरी, और ये बर्ज़िलर एक्सपेरिमेंट आ गया था। और उसके बाद आपके पास आज हमें जो डिस्कस करना है वो करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल है ये उन तमाम एलिमेंट्स के लिए होता है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बन सकते हो। मिसाल के तौर पर आप देखें कि कार्बन है, जब इस कार्बन को हम जलाते हैं हवा के अंदर, तो हवा में जनाब हमारे पास क्या होती है बच्चों, वो होती है ऑक्सीजन। तो इससे दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती हैं कि इससे मेरे पास बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के भी चांस है बनने का, और इससे बहुत ज़्यादा चांस आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनने का, इससे बहुत ज़्यादा आपके पास चांस है, यानी कि दोनों चीज़ें इससे आपके पास बन सकती हैं, ठीक है। यानी इससे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और इससे आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर मैं दोनों में इनका मोल रेशियो निकालूं तो आप देखें कार्बन का जो मास होता है वो कितना आपके पास है, वो 12 है आपके पास, ठीक है। और जो ऑक्सीजन आप दिख रहा है उसका मास आपके पास जनाब कितना है, वो है आपके पास 16 यानी कि 16, सही। और यहाँ पर लगाएं तो सी का मास आपके पास अगेन वही 12 है, ठीक है। और जो इसी तरह से ऑक्सीजन जो 16 होता है, चूंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो जनाब ये क्या बन जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 32, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ये बताया लॉ कि ये जो होता है ना पहला वाला जो होता है इसका जो रेशो होता है ये हमेशा सेम होता है, जो लॉ कहता है ये। और इन दोनों का जो इसका और इसका इनका जो मोल रेशो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है, यानी कि तकरीबन दुगना। मिसाल के तौर पर अब जो ऑक्सीजन का अगर मोल रेशो लगाऊं तो ऑक्सीजन एक के अंदर 16 है, ठीक है, और दूसरे में आपके पास कितना है, वो है 32 है। तो इनका रेशो क्या डबल हो रहा है, देखें 6:32, क्यों के लिए 16 और 16 2 32। तो इनका जो मोल रेशो आपके पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमेशा 1:2, यानी कि आपके पास डबल आएगा, जिसे आप लोग कहते हैं मल्टीपल रेशो। तो जनाब इनका जो आपके पास जो नॉर्मली मोल रेशो आता है वो हमेशा आपके पास क्या आता है, मल्टीपल आता है, यानी कि एक से ज्यादा आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। ये वाला आपके पास। इसकी मिसाल मैं आपको और मजीद देता हूँ, यानी कि ये आप देखिए अभी भी ये तमाम उन एलिमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिनमें एक रिएक्टेंट से आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर और ले लें अगर आप मिसाल, तो ये देखें ये आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है। और जब हाइड्रोजन में आपने मिलाया ऑक्सीजन को, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं कि इससे या तो हमारे पास वाटर बन सकता है यानी कि पानी बन सकता है, और इससे हमारे पास एक चीज और बन सकती है जिससे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी इसे कहते हैं H2 और O2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें दोनों में अगेन मोल रेशियो देखूं तो आपको पता है कि H का जो मास होता है वो 1 होता है, लेकिन 2 लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 2 रेशो, और O कितना आपके पास है 16, ये इसका मास हो गया। यहाँ देखें तो इसका मास कितना है, देखें H का 2 हो गया, और रेशो जो आ गया आपके पास, ये रेशो है बीच वाला, ठीक है, दो नुकते हैं ये मिल गए हैं, और O कितना होगा 16 to the 32, तो ये आपके पास हो गया 32, ठीक है। अब आप यहाँ देखें ये तो आपके पास अगेन वही सेम रहा है ना, इनका रेशो देखें डबल हो जाएगा। अगर आप देखें पहला और दूसरे का रेशो देखें ये वाला, तो पहला कितना आपके पास है, ये है 16, और जनाब आपके पास क्या है रेशो, और ये 32, 16 का डबल आपके पास 32 होता है, तो हमेशा क्या होता है मल्टीपल रेशो आ रहा है, देख ले 16 16 2 32, तो इसका जो आपके पास जनाब मोल रेशो आ गया वो कितना आ गया आपके पास 1:2 आ गया, ठीक है। तो हमेशा जो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो मोल रेशो होता है आपके पास वो हमेशा क्या होता है, मल्टीपल ही होता है, ठीक है। और मिसाल अगर इसकी मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट कीजिए कि जनाब ये मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर जनाब जब इसका रिएक्शन मैंने कराया ऑक्सीजन के साथ, तो मोस्टली चांस इसमें ये हो सकता है
कि इससे आपके पास NO भी बन सकता है और इससे आपके पास जो बन सकता है, बस प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बस दो दो के एग्जाम्पल बहुत है आपके पास, इससे NO2 भी बन सकता है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि क्या क्या है इनके अंदर, इनका जो मोल रेशो वो क्या मल्टीपल है, चेक करके देख लूँ अगर मैं, तो आपको पता है जो N होता है उसका मास आपके पास होता है 14, और इसी तरह जो O होता है इसका मास होता है आपके पास 16 होता है आपके पास, सही है, 16 होता है। अब जब यहाँ लगाया तो इसका जो मास आपके पास N का वो है 14, और O देखें कितना होगा, 16 टू ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ देखें ये तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो तो सेम आ गई। अब इनका मोल रेशो वो दोबारा वही आ गया, कितना आ रहा है बताओ, 16 और रेशो 32, तो ये उनका हो गया आपके पास मोल रेशो। तो 16 मतलब 16, 16 टू 32, तो जनाब इसका भी मोल रेशो कितना आ गया आपके पास, ये भी आ गया 1:2 आ गया आपके पास, सही है। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब दो एलिमेंट को आप मिलाते हैं और वो क्या बनाते हैं कंबाइन होकर, मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी अभी अभी कि ये उन्हीं एलिमेंट के मुतालिक है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते होंगे ना। तो जब ये कार्बन और ये जब आपने ऑक्सीजन को मिलाया आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही है ना। क्या क्या बना था आपके सामने अभी, आपके सामने अभी ये बना था जनाब कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, और जब दूसरे आपकी जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी वो आपके पास यहाँ पर क्या बनी, वो बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपने देखा इसे कहते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो ये हो गया आपके पास मोर देन वन कंपाउंड का मतलब कि एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे। ठीक है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स, इसमें एक का मास क्या होगा, सेम है। यहाँ पर देखें तो ये लगाए 12 और यहाँ पर लगाए O का कितना है आपके पास, वही 16 हो गया। ठीक है ना, वो कितना हो गया 16, और यहाँ लगाए तो ये 12 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा जनाब आपके पास 16 टू ज़ा 32। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ लगा ले तो देखें एक का मास देखें सेम आ गया, सही है ये वाला जो बताया इसको, ये वाला। ठीक है, क्या है, विच कंबाइन फिक्स द मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशियो, और जो दूसरा होता है उनका या तो होल नंबर में रेशियो आएगा या सिंपल मल्टीपल आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखें तो दूसरा कितना आ रहा है, 16:2 आ रहा है, तो मल्टीपल का मतलब दुगना यानी कि डबल। ठीक है, तो कितना आ गया 16 वन 16, 16 32, तो कितना आ गया आपके पास रेशियो 1:2 आ गया। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ, ये आपके पास है इसका लॉ यानी कि कानून। ठीक है, अब इसी को मैंने स्लाइड में बता दिया है, आ गया है। ये जो कार्बन वाली मिसाल आपको मैंने दी थी, तो आप जनाब देखें क्या एग्जांपल दी हुई है कि कार्बन जो है वो दो कंपाउंड बना सकता है। क्या क्या बना रहा है, एक बना रहा है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और दूसरा आपके पास जनाब क्या बना रहा है, वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बना रहा। अब देखिए कार्बन का मास 12 होता है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, यहाँ लिखा है 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन, किससे मिल रहा है, कंबाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है किससे, ऑक्सीजन है ना, कितना मास 16, ओ का मास 16, किससे हो रहा है, कंबाइंड विद 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 और इससे मिल रहा है 16 से। और दूसरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखें ये 12 हो रहा है पार्ट बाय मास, और किससे मिल रहा है 16 टू ज़ा 32 यानी 32 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन से मिल रहा है आपके पास, ऐसे ही है ना। अब आप देखिए दोनों के 12 रेशो सेम आ रही है, तो इनका जो मोल रेशो कितना आ गया बताया आपको 16:32, और ये काट दो कितना आ रहा है 1:2, जो अभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया। अब आप देखें ये बना हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और नीचे बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी समझिए ये कार्बन हो गया ये वाला, और ये लाल वाला जो है वो ऑक्सीजन हो गया, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें दो है ऑक्सीजन, तो बीच वाला कार्बन हो गया और ये दो इसमें ऑक्सीजन हो गए, तो देखिए मोल रेशो क्या आ गया, ऑक्सीजन रेशो कार्बन, ये अपाउंड को रेशो कहते हैं। ठीक है, अपाउंड लगा लो रेशो कह लो एक ही बात है। अब ओ भी एक है ये भी एक है, तो कितना 1:1 हो गया। आगे बढ़ाया, अब यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ओ का आपके पास 2 आ जाएगा है ना, और सी कितना आपका वही एक है आपके पास, तो कितना आ गया 2/1 यानी कि 2:1। तो देखें इनका जो मोल रेशो आ गया वो कितना आ रहा है, वो देखें यहाँ पे मल्टीपल आ गया 1:2 आ रहा है आपके पास, वही चीज आ रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ये तो ऐसी एक बॉक्स की फॉर्म में आपको ये बात समझाई है, ताकि आपको जो चीज़ है वो आपके पास अच्छी तरह और बेहतर तरीके से वो क्लियर हो जाए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब क्या है, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके पास। ठीक है, फिर मैंने अभी आपको वाटर की मिसाल दी, पानी की H2O की दी थी ना, ये बड़ा ही आगे मिसाल। तो ये देखिए वाटर की मिसाल है, ये लिखा है एटम ऑफ हाइड्रोजन और एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलेगा आपके वाटर बन रहा है आपके पास, ये रहा। ठीक है, ये पहला वाटर बन रहा है आपके पास। ठीक है, ये पहला वाला वाटर बन रहा है ये वाला,
ये जो बना हुआ है ये वाला, और इससे क्या बन सकता है, H2O2 बन सकता है। तो 2H हो गए और 2O2 हो गए, तो ये बन रहा है H2O2, है ना। तो देखिए पहले का मास वही चीज है, वो सेम आ गया, और जो दूसरा हो गया O जो हो गया ये मल्टीपल हो गया। आप देख लें, O 16 और ये O2 32, तो 16 में 16, 16 टू द 32, तो कितना आ गया ये 1:2 आ गया आपके पास। तो जिसे कहते हैं ऑक्सीजन का जो मोल मास होता है आपके पास, वो हमेशा आपके पास क्या होता है बेटा, वो होता है आपके पास मल्टीपल होता है। तो इसे कहते हैं आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये उन एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, या उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बन रहे होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कोई मल्टीपल चीजें नहीं बनेंगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दो तरह के कंपाउंड बना रहा होगा, नहीं, दो तरह के नहीं बनाएगा, ये सिर्फ ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक ही बनाएगा आपके पास जी। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके पास। तो मल्टीपल का मतलब हो गया एक से ज्यादा एलिमेंट का बनना, किसी भी एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मुझे बताइए बेटा, आप लोगों को लॉ क्लियर है, जल्दी बताइए, शाबाश। आई थिंक सो, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यस क्लियर है, तो बड़ा, मैंने आपको कल भी इस पर काफी देर समझाया था, और आज भी पूरे डिटेल में आपको बता दिया हर चीज के हवाले से। तो ये कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये, और दूसरी लॉ में डिफरेंस कैसे करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, यानी मल्टीपल आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो इससे आपको जो है वो अंदाजा हो जाता है कि मल्टीपल का मतलब होता है कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो बेटा जरा इसकी जरा से स्नैपचैट यानी कि स्लाइड लीजिए जरा शाबाश, इसकी पिक्चर ले लो बच्चों। ले ली, सबने ले ली बेटा, स्लाइड बढ़ाऊं। ओके, सबकी हो गई, ठीक है। इसकी लो पिक्चर बेटा। ओके, ले ली सबने, सबने ले ली बच्चों, और बाकी बच्चों ले ली सबने। ठीक है जी, सही है सही है। ओके, अगली बढ़ाऊं बेटा, इसकी ले लो पिक्चर। एग्जाम्पल वैसे बुक में भी लिखी हुई है, और वैसे भी है ना, उसे हम पे लिखा दी है, इसकी अच्छी बना दी है। एग्जाम्पल में जो बुक में होगा डब्बा बना हुआ होगा, अभी बताता हूँ कि बुक में डब्बा कैसे बना हुआ होगा, वो देख लीजिएगा जरा। वर्डिंग तो आपको लिखनी पड़ेगी, नीचे वाला काम में डब्बा बनाना पड़ेगा आपको बुक से देख के, सही है। अच्छा जी, इसके लिए इसकी भी ले ली पिक्चर। ले ली, ओके। मैं बता रहा था कि बुक में डब्बा बना होगा, और डब्बा आपके पास जनाब देखो कैसे बना हुआ होगा। डब्बा कुछ ऐसे बना हुआ होगा कि यहाँ पर कॉलम बने हुए होंगे, 1 2 3 और ये 4, ऐसे कुछ भी कॉलम बने होंगे आपके पास, ठीक है। और जब ये कॉलम आपके बने होंगे, तो एक कॉलम में आपके पास लिखा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO एलिमेंट का नाम, और इसके नीचे दूसरे वाले में लिखा होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सी का मास कितना, 12, यहाँ पे सी का मास लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ का मास लिखा हुआ है, और यहाँ पे दोनों का ऑक्सीजन का मोल रेशो लिखा हुआ है। रेशो लिखा हुआ है यहाँ पर किसका, ऑक्सीजन का आपके पास, जिसे कहते हैं मोल रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही है ना बच्चा। तो यहाँ देखिए सी का मास कितना, 12, ठीक है। ओ का मास कितना आपके पास, 16। इसी तरह यहाँ पे लगाएं, सी का मास कितना है, 12, ओ का मास कितना है, 16, और मल्टीप्लाई बाय 2, 16 टू से कितना है, 32, तो ये 32 हो गया आपके पास, ऐसी है। अब देखें ये चीज़ तो आपके पास सेम है, तो मोल रेशो यहाँ से काट के लिख दिया, 16 16 32, तो ये आ जाएगा 1 और रेशो 2, ऐसे बना हुआ है। और ये बीच में ऐसे करके लाइन बना दी है, और यहाँ पे नाम लिखे हुए, ओके। ये बुक में ऐसे बना हुआ है। तो अब जो मैंने आपको पिक्चर बनाई थी, आप उसको बुक से देख के मतलब बना लीजिएगा, या बना के देख लीजिएगा उसको। तो वो जो नीचे वाली पिक्चर है ना, ये वाली जो बनी हुई पिक्चर, ये वाली कौन सी, ये वाली जो बनी है आपके पास, ये जो नीचे बना हुआ है ना ये वाले, ये जो अंडे बनाए कौन बनाएगा, तो इसकी जगह ये तो आपने लिखना ही लिखना है सारा,
इसकी जगह आपने वो टेबल बनाना है, पूरा बॉक्स बनाना है कि इसमें क्या क्या आपके पास है। ठीक है, तो ये आपको वर्क करना है, ये भी कर लिएगा। और ये वाटर की मिसाल है, इसका भी टेबल बना हुआ होगा वैसे ही, वो आप टेबल इसका बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए बेटा, ये तमाम लोगों को लॉ क्लियर है? तो अब मैं जाता हूँ अगले लॉ, चौथे लॉ, इसका नाम है क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। हाँ जी बताइए, सब लॉ क्लियर है? ठीक है, आवाज क्लियर हो गई अब? फराज, काम बताता हूँ एंड के अंदर काम क्या करना है, अभी बता देता हूँ काम एंड में। अभी तो सिर्फ आप समझे काम को। ठीक है, फराज क्लियर हो गया बस? फराज अहमद, ओके क्लियर है। ठीक है नाइम, फराज ने जवाब नहीं दिया अभी। फराज कहाँ है? ये रहा जी, क्लियर है। ओके फराज, थोड़ा बहुत क्योंकि आपको पता है वेंटिलेटर पे हम लोग पढ़ लें, यानी कि नेट पे पढ़ रहे होते हैं, तो एक जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है, और जो ओरिजिनल सामने बैठना जो भी काम करना वो आपके पास ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर हर काम नेट के थ्रू हो जाए तो मैयत की भी तदफीन नेट से कर दें, अल्लाह माफ करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम सामने ही अच्छे लग रहे होते हैं, सही है ना? खैर, अब जनाब आपके पास क्या है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। किसने बनाया इसको? फाउंडर कौन है? रिचर, ये इसका फाउंडर है आपके पास। यानी कि अगर देखा जाए, जो पहली स्लाइड है ये रिचर की है आपके पास, यानी कि फाउंडर की है, और ये आपके पास देखने में ऐसा था, ये इसका फाउंडर आपके पास है। तो पहले जमाने में जो ग्रीक होते थे, नॉर्मली वर्ड होते लोग होते थे, तो कैमरा तो मेरे ख्याल बहुत ही कम होता था नहीं होता था, वो तस्वीर को हाथ से मतलब बनाया कर लिया करते थे, जैसे आजकल खत्ताती नहीं करते हम लोग, तो पहले इस तरह से काम हुआ करता था आपके पास खत्ताती टाइप के अंदर। ठीक है, तो अब जनाब इसको डिस्कस करते हैं। जरा बुक देखें, बुक के अंदर तस्वीर से बनी हुई है किसकी, ट्रायंगल शेप के अंदर बनी हुई है ना, उसमें मेरे ख्याल है कुछ ऐसा बना हुआ होगा, देखें एच सी और ओ बना हुआ ऐसा। हाँ अब जरा समझिएगा ना, ये लॉ समझ लें सियासी लॉ हो गया। आसान मैं सुनाता हूँ, तीन सियासत हो रही है चल रही है आजकल। ये हो गया इमरान खान, सही है, ये आपका फेवरेट हो गया बिल्लू, बिल्लू जानी, ठीक है, समझ में नहीं आता कि क्या चीजें ये। और तीसरा आपकी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी नवाज शरीफ। समझिए तीन केमिकल है, तीन कंपाउंड है। अबे बिलावल ओए, तुम्हारा फेवरेट, बारिश आती है तो पानी आता है, पानी आती है तो बारिश आता है। अरे छोड़ो यार, इतने अजीम आदमी को तुम नहीं जानते यार, इसको ये नहीं पता पैसे कमाते कैसे। चलो खैर, ये इम्मी है, ये बिल्ली है, और ये नज्जी है, नवाजी है नवाजी, बीमारी की दुकान। कोरोना भी दो को दूर से देख के रख के भाग गया इसको ना। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप मुख्तलिफ एलिमेंट को मिलाते हैं, मुख्तलिफ लोगों की अगर राय लेते हैं, है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों या चारों जितने भी लोग होंगे उनकी राय सेम होगी। हो सकता है कि दो की राय सेम हो लेकिन तीसरी की डिफरेंट होगी। हो सकता है कि इन दो की सेम हो, इसकी हमेशा मुखालिफ होगी। हो सकता है कि इसकी और इसकी आखिरी वाले की सेम हो, इसकी मुखालिफ होगी। कभी भी नहीं ऐसा हो सकता किसी भी चीज के अंदर कि तीनों की राय आपके पास सेम हो ना। जैसे तीन दोस्त होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता शो कि तीनों की राय आपके पास सेम आ रही हो सकता है दो ज्यादा केश आता है, सही बात है, बहुत सारी बातें के टीपी के हमारे, तो खैर वो तो बात की बात है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से हैं उनके माशाल्लाह, क्या कहने उनके, जिनको भंगी की जॉब ना दे वो हमारे हुक्मरान बन के बैठे होते हैं। खैर, अब जनाब होता क्या है कि इस लॉ में क्या है, ये लॉ ये कहता है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर किसी एक का मोल रेशो तो सेम हो सकता हो,
लेकिन 2 का डिफरेंट होगा। हो सकता है 2 का मोल रेशियो सेम हो, लेकिन जो तीसरा है उसका डिफरेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों का आपके पास जो है मोल रेशियो सेम हो। ठीक है, सबसे पहले आपको समझते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए जरा, एक चीज बना रहा हूँ मैं जो आपके पास बुक में बनी हुई है। देखें, यहाँ पे बना हुआ है बुक में एच, बना हुआ है ना? अच्छा जी, अब आपको रट्टा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बना हुआ है आपके पास सी, बना हुआ है, ऐसे ही है ना? सही कहा मैंने? और यहाँ पे बना हुआ है आपके पास ओ, सही बनाया? ऐसे ही है? ठीक है। अब देखें जरा, तवज्जो दीजिएगा जरा। नॉर्मली देखा ये गया है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो ज्यादातर चांस ये हो सकता है कि इससे बनेगा CH4, यानी कि वो कॉमन चीज जो आप यूज करते हैं। मतलब गैस जो है हर घर में यूज होती है, हालांकि इससे और भी कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस किसका है? ये मिलके CH4 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखा मल्टीपल में कि जब H और O मिलते हैं तो H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है, लेकिन ज्यादा आपके पास इस्तेमाल क्या होता है? H2O। तो हम कॉमन कोशिश ये करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास जब ये दो मिलेंगे तो हमारे पास जो इन दोनों के मिलने से बनेगा वो जनाब बनता होगा कोई H2O बनता है इससे। ठीक है, पानी जो ज्यादा चांस है, H2O2 का चांस तो बहुत ही कम होता है ना। तो मोस्टली चांस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाई जाती है फजा में कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा। जो स्टेबल होती है उसको हम लिखते हैं। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट करें इन दो को मिलाता हूँ तो मल्टीपल के मुताबिक दो चीजें बन सकती हैं, CO CO2, लेकिन ज्यादातर क्या पाया जाता है? CO2 ना। तो जनाब ये लिख दिया मैंने CO2, जिसे आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही है? ओके, अभी रुक जाओ, 2 मिनट बाद बोलता हूँ, आवाज नहीं कटेगी। 2 मिनट रुक जाओ जरा, बोलता हूँ, सही करके बोलता हूँ नेट को। अच्छा बेटा, आप बताइए, आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक आ रही है बच्चों? जी ठीक है। जो कह रहे कट रही है, पहले से बेहतर, पहले से भी सही थी सर। यस सर, पहले भी सही थी। अच्छा, वो एक आध बच्ची कट रही होगी, तो थोड़ा अपना नेट और थोड़ा वो देख लिया करें, हैंड फ्री भी, ताकि क्लास रुके नहीं। आवाज जब कटती है तो मुझे मालूम चल जाता है यहाँ तक कब आवाज कटेगी, क्योंकि यहाँ पे नेट का एक मसला लिखा हुआ आ जाता है, तो मैं उसको खुद चुप हो जाता हूँ। सही है? अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बन रहा है। देखें, ये जो सी है इसका मास है बेटा 12, है ना? मोल रेशियो देखते हैं इसका कितना आ रहा है, ये आ गया 12। ठीक, एच कितना होगा? चूंकि एक होता है, 4 के लिहाज से ये हो गया 4, हो गया। अब अगर मैं काटूं तो कितना बन रहा है? 4 ऑन द 4 12, तो ये कड़ी आएगा तो ये बन जाएगा 3:1, यानी कि कार्बन का 3, एच का 1। सही है? काट दिया इसको मैंने, ऐसी बनी पिक्चर भी बुक में भी। अब यहां पर आइए H2O पे, तो ये H आपके पास क्या है? ये है 2, और O कितना आपके पास है? 16। ऐसे ही है? तो अगर मैं दोनों को काट दे रहा हूं तो 2 ऑन द 2, 2 8 द 16, तो इसका जो रेशो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। ऐसे ही है बेटा, बुक में भी ऐसे बना होगा। अब अगर यहां देखें तो C जो है, C का 12 और O का 16 तो कितना हो गया? 32, 32। अब ये दोनों कट जाएंगे 4 के टेबल से, तो ये बन जाएगा 4 3 12, 3 सॉरी, ये बन जाएगा 3:8। 4 3 12, 4 8 32, 3:8। ये 3 है आपके पास। सही है बच्चों? अब आप देखें तो सी का मास कितना? 3 रेशो आ रहा है। यहाँ कितना है? सी का रेशो 3 आ रहा है। एच का रेशो कितना आ रहा है? 1।
यहाँ कितना आ रहा है 1, O का रेशियो कितना है 8, यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो C कितना है मेरे पास 3 है, तो यहाँ लिख दिया आपने 3 ग्राम G। सही है, ये G है। H का कितना है बताओ, H का 1 आ रहा है देखें, तो यहाँ लिख दिया आपने H पे 1 ग्राम। सही। और देखें O का रेशियो कितना आ रहा है 8 आ रहा है सब में, तो यहाँ लिख दिया आपने 8 ग्राम। क्लियर। आप देखें अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी पूरी, वो आपको रट्टा में सोचनी पड़ेगी। ये मैंने ऐसे ही बना दिया आपके मदद से, है ना। वो जो पिक्चर बनी है बुक के अंदर इस टाइप की बनी हुई है, बिल्कुल मैंने वादे बना दी कि 1 ये कहाँ से आया, 3 कहाँ से लिखा है, 8 कहाँ से लिखा हुआ, और ये रेशो आपके पास कैसे लिखी हुई है, ये रेशो कैसे लिखी हुई है, ये रेशो कैसे लिखी हुई है। आप देखें आपको सब समझ में आ जाएगी। यानी कि इसमें जो रेशो अगर देखें तो 3 इस्तेमाल हो रही है, कार्बन, है ना। दूसरा क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके पास, वो हो रहा है हाइड्रोजन। तीसरा क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके पास में, वो हो रहा है बच्चों इसके अंदर ऑक्सीजन, है ना। और कार्बन कितना है आपके पास, इसका रेशो 3। हाइड्रोजन का रेशो कितना आपके पास, इसका 1। और O का रेशो कितना आपके पास, वो है 8। क्या स्मॉल करके समझा दूं, क्या बोलो, समझ में नहीं आया सर, स्मॉल करके अगेन समझा दें, समझा नहीं। छोटा करके रिपीट रिपीट बोल लो, वो रिपीट आखिर में हो जाएगा दोबारा से, रिपीट दोबारा हो जाएगा, वो आगे भी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, रिपीट दोबारा हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। ये बनाने का मकसद क्या है देखें, अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसको मिलने से ये बन रहा है, इसको मिलने से ये बन रहा है, इसको मिलने से ये बन रहा है। कंपेयर कराते दोनों चीजों को, अगर इनको कंपेयर कराएंगे तो उसमें कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी आ रहा है। इन दो को कंपेयर कराएंगे तो इसमें भी तीनों चीजें आ रही हैं आपके पास, इन दो को कराएंगे तो उसमें भी तीनों चीजें आ रही हैं। तो लॉ क्या कहता है कि जब आप दो या ज्यादा चीजों को मिलाएंगे तो उसके अंदर जो मोल रेशो है वो किसी एक का या दो का तो सेम होगा लेकिन अदर का डिफरेंट होगा। मसलन यहां देखें तो यहां पर जो मोल रेशो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का यहां पर 1 और 1 यहां पर भी है, इन दो का तो सेम है लेकिन अदर टू क्या है, ये डिफरेंट है, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। दो सेम हो तो तीसरा मुझे डिफरेंट होगा, तीनों कभी भी सेम नहीं हो सकते आपके पास। अब देखें इसको और इसको मिला लें, अगर आप इसको इसको, तो यहां देखें तो किसका है, ये 3 रेशियो किसका है, कार्बन का है। यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन रेशियो कितना आपके पास 8, यहाँ भी कितना आपके पास है 8, तो इन दोनों का रेशियो सेम है, अदर टू आपके पास क्या डिफरेंट है। अरे अगर मैं इनको लगाऊं, इन दोनों को लूं, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं उसके ऊपर आगे कि अगर मैं CH4 का कंपेरिजन करवा रहा हूं मोल रेशियो के लिहाज से, इससे करा रहा हूं जनाब, CO इससे करा रहा हूं H2O से, सही है। अब आप देखें C का मास कितना है, मोल रेशियो 3, 3। H का क्या है 1, H का क्या है 1, O का क्या है 8। तो आप देखें इन दो का मोल रेशियो तो सेम है, आ रहा है, लेकिन इन दो का क्या है, हमेशा डिफरेंट होगा। कोई एक तो या दो तो सेम हो सकते हैं लेकिन तीसरा हमेशा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों सेम होंगे। अब देखें अगर मैंने इनका इससे कराया ना अभी, अब इसका इससे करा के देख लें, क्या है देखें कि यहाँ पर जनाब पहला है CH4, है ना, और इसका करा रहे हैं कंपेरिजन, किससे करा रहे हैं आप, वो करा रहे हैं जनाब, आप करा रहे हैं इसको CO2 के साथ करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, CO2 के साथ। अब आप देखें तो C का रेशो कितना आपके पास 3, H का कितना आपके पास 1, सही है। C का रेशो कितना आपके पास 3 और O कितना आपके पास 8। तो आप देखें
कराने में देखें इसका रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन दे आर डिफरेंट, इन दो में हमेशा मुख्तलिफ आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों का, यानी 1 2 3 जो आपके पास बने हुए तीनों का मोल रेशियो सेम हो, कभी भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इन दो को देख लें, यानी कंपेयर आप कराएं जनाब के H2O और किससे करा लें जनाब, इसको करा लें CO2 से कंपेयर करा लें, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं, देखें आप H का कितना है 1, O का कितना है 16, नहीं 16 नहीं सॉरी, O कितना है 8, सही है। C कितना आपके पास, C का 3, O कितना आपके पास 8। अब आप देख लें इन दोनों के लिहाज से O सेम है, लेकिन अदर टू आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो लिहाजा ये लॉ क्या है, लॉ बड़ा आसान है, किसमें कहता है कि अगर आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को या चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो उसके अंदर दो का मोल रेशियो तो सेम होगा, लेकिन अदर आपके पास क्या होगा, अदर आपके पास डिफरेंट, या दो सेम हो गए एक डिफरेंट, या एक सेम हो गया अदर टू डिफरेंट। ऐसा नहीं होगा कि तीनों का आपके पास जो मोल रेशियो है वो आपके पास सेम हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझे आप, इसकी स्लाइड वगैरह बनाई मैंने, आगे देखें ये लिखा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेट, यानी अलग अलग मैंने आपको मिलाया था आपके सामने अभी अभी, कि जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मैंने कैसे मिलाया, इनको अलग अलग मिलाया आपके पास। और अलग अलग मैंने कैसे मिलाया कि जनाब यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया सेपरेटली, यहाँ मैंने क्या लिया कार्बन लिया, और जनाब मैंने यहाँ पे क्या लिया आपके पास ऑक्सीजन ले लिया, है ना, ये सेपरेटली, है ना, विद अ फिक्स मास, इनके अपने अपने मास इतने फिक्स इनके, मैंने 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम आपका जो भी है, ठीक है। ऑफ थर्ड एलिमेंट, जो तीसरा एलिमेंट आपके पास, यानी कि अगर ये दो है तो थर्ड इसका ये वाला हो गया, अगर ये दो है तो थर्ड इसका ये वाला हो गया, अगर ये दो है तो थर्ड इसका ये वाला हो गया। द थर्ड एलिमेंट, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, जब ये कंबाइन किया गया शैल बी आइदर इन द सेम, या तो सेम होगा, सेम रेशियो होगा, और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या अदर क्या होंगे, मल्टीपल डबल होंगे, आपके अलग होंगे आपके पास। जैसे आपने देखा कि एक का अगर फर्स्ट करें रेशियो आपके पास है, दो चीजें मिला रहे हैं, एक है 3, एक है 2, एक है 1, अगला मिलाया एक का 3, एक का 4, एक का 5 है फर्स्ट करें, तो इसमें अंदर फर्स्ट करें एक का तो अगर सेम होगा, लेकिन अदर हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों आपके पास क्या हो, सेम हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी देखें तीनों सेम आपके पास, यहाँ पर साल में बताया वो आपके पास सेम नहीं हो सकते आपके पास। तो तीन तो आपके पास, तीन में से दो तो आपके पास डिफरेंट होंगे, एक सेम होगा, या दो सेम हो सकते हैं, तीसरा आपके पास डिफरेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों आपके पास जो है वो सेम होंगे। ये आपके पास स्लाइडें बना दी आपके पास, वो जो एग्जाम्पल में लिखी थी वो जरा क्योंकि किताब से लिखी हुई ना, ऐसे करके बना दी है, CH और ये O जो बना हुआ है, ठीक है, वो आप अजीब सी आपको लग रही है यहाँ से, हालांकि जो मैंने पिक्चर ये वाली बनाई है ना, ये वाली, ये बिल्कुल सेम पिक्चर है, ये वाली जो बनाई है, ये वाली किताब वाली पिक्चर है ना ये भी। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये पिक्चर भी आपके पास किताब वाली है। तो आई होप सो कि ये आपको लॉ आपके समझ में आ गया होगा कि लॉ आपके पास क्या है, यानी कि तीन आसान सा लॉ है बिल्कुल। ये मीटिंग आज एंड नहीं होगी ये वाली, ठीक है, अपने टाइम पे खत्म हो गया, 1 घंटे पे। और अब ये लॉ आपके पास क्या सिंपल है, और लॉ सिंपल आपके पास यही है कि अगर मुख्तलिफ एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं तो उसके अंदर तीनों का मोल रेशियो कभी भी सेम नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें एक सेम हो दो डिफरेंट हो सकता है दो सेम हो एक डिफरेंट हो, या कुछ भी आपके पास इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों का आपके पास जो मोल रेशियो है वो सेम होगा। हाँ बेटा, समझ में आया लॉ क्या है ये वाला, चौथा वाला? यस सर, और बताइए, समझ में आया बेटा? मजीद बताइए बच्चों। यस सर, ओके जी, अरहम, ठीक है, यस यस, ओके, सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर लेंगे थोड़ी सी, और फिर मैं आपको 5 मिनट को और ब्रीफ कर दूंगा ताकि आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए, ठीक है। तो इसकी पिक्चर ले लीजिएगा पहले, और फिर उनको ब्रीफ कर दूं ताकि आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। चैप्टर का एक हिस्सा समझने मुकम्मल हो जाएगा आपके पास ये लॉस का। पिक्चर ले बता दीजिएगा बच्चों, ले ली? ठीक है बेटा, मैं स्लाइड बदलता हूँ, एक मिनट जाओ। अब लो स्लाइड की पिक्चर, वो अभी मैं लेता हूँ आखिर के अंदर तक, रिपीट क्यों करा था इसको, अब अटेंडेंस ही देनी है मैंने, आगे काम नया नहीं कराना।
अभी इसके बाद ही नया काम होना है, ठीक है। ले ली बेटा? अच्छा जी, इसकी भी ले लो। ले ली? ठीक है। अब ये बताओ आपने फेयर काम कहाँ तक किया था? सेकंड लॉ तक कर लिया ये वाला, यहाँ तक सेकंड लॉ जो कराया था। थर्ड से स्टार्ट करना है या सेकंड से स्टार्ट करना है? सेकंड तक कर लिया ना, ये थर्ड हो गया। तो थर्ड लॉ ये इसका ये हो गया स्टेटमेंट, और इसकी एक्सप्रेस लिख दिया बर्जीलियस वाली बस। बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट जो लिखा है ना, उसको आपने वजाहत करनी है, किताब से देख ले या यहाँ से देख ले, मसला कोई नहीं है, ठीक है। स्लाइड ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में आपने बर्जीलियस करना है बस। ये थर्ड लॉ आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना आपने। नहीं, बर्जीलियस तो पिछला वाला सॉरी था, थर्ड वाला, ये थर्ड है ना, ये थर्ड है आपके पास ये वाला। वो जो सेकंड लॉ है वो तो आपने कर लिया ना, बर्जीलियस तक कर लिया था, ठीक है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे यहाँ से, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास ये लिखी थी, सही है। और जो नीचे पिक्चर ये डब्बे बने हुए ना आपने, ये वाले जो बने हुए डब्बे, ये वाले, ये आपने बुक से देखिए बॉक्स जो बने हुए ना वो बना। अभी जो मैंने आपको बताया ना बुक से देख के बनाने, बुक से जो बनाया था आपको बताया मैंने आपको अभी, तो ये आपने वही बुक से देख के बनाते थे, ठीक है। और वो ये चीज बनेगी आपके बुक में, मैंने आपको इंशाल्लाह का बताया था, ठीक है। और ये वाटर का बनाया था, बना ले आपकी मर्जी है, मतलब एक एग्जाम्पल ही बहुत है आपके पास, सही है। वर्डिंग तो ये लिखी हुई है जो आपको वर्डिंग लिखी है, और वर्डिंग उसमें भी लिखी, किताब के अंदर भी जो वर्डिंग आपके पास सेम ही है, ठीक है। अब अगर आप आगे जाएंगे तो ये चीज आपके पास खत्म हो जाएगी। अब आप सेकंड में आए तो ये थर्ड लॉ आपके पास है, ठीक है। चौथा लॉ आपके पास, चौथा आपके सेकंड यानी फोर्थ लॉ आपके पास है। तो इस फोर्थ लॉ में आपने क्या करना है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट, और ये इसकी एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ये वाली होगी, सही है। ये तस्वीर आपको समझ में आनी होगी जो इससे अजीब से बनी हुई है, ये आप किताब से बनानी है। नहीं, इससे आगे आप काम नहीं कराऊंगा, इसी को ब्रीफ कर दूंगा बस, खत्म। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे बस। तो ये जो तस्वीर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आपने पिक्चर ले ली इसकी ना, तो ये तस्वीर वही है जो आपने बुक में बनी हुई है, तो ये आप उसको जो है उससे बना लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अभी दोबारा देखेंगे कि मैंने बनाया कैसे, लॉ क्या था आपके पास। लॉ कोई मुश्किल नहीं था, जल्दी देखे थे 2 मिनट के अंदर। लॉ ये था जनाब कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, सही है, यहाँ आपके पास कार्बन, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये दोनों मिले तो बन गया जनाब आली CH4, ठीक है। जब ये दो मिले तो जनाब आपके पास बन गया ये H2O, ठीक है। और इसी तरह जब ये आपके पास दो मिले तो आपके पास ये बन गया CO2 बन गया आपके पास, सही है। मैं डायरेक्टली मोड रेशो जीरो का, ये कितना था आपके पास, 3:1 था आपके पास। काम बता दूं, काम बता दूं कि आपको मैंने, काम ये है कि जो लॉ है आपने वो स्टेटमेंट लिखना है, और उसकी एक्सप्रेशन इस पे जो लिखी है बर्जीलियस, और उसकी मल्टीपल की लिखी है ना CO2 वाली एग्जाम्पल वो लिख देनी है, सही है। और ये जो चौथा लॉ आपके पास है, जो आपके पास चौथा लॉ है, इसके अंदर भी आपने यही करना है कि स्टेटमेंट लिखना है लॉ का, और जो एग्जाम्पल है मीथेन वाली जो कि उसमें तो वो लिखी थी आपने स्लाइड, आपने पिक्चर ले लिया उसकी, और कोई स्लाइड बनानी है, और जो पिक्चर ये बना रहा हूँ ये पिक्चर आप बना लीजिए, ठीक है। आगे समझ में क्या करना है, ये रेफ्रिजरेटर पहले देख लो उसको, तो ये C12 और ये 4, 4 दिया 12 तो 3 और रेशो ये 1 आ गया, सही है। यहाँ आए तो 2 और ये 16, तो ये आ गया 1:8 आ गया। यहाँ आए तो ये C का 12 और 16, तो ये आ गया 3:8 आ गया। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करा रहा हूँ तो इसमें H का मोल रेशो सेम है, अदर टू क्या है डिफरेंट है, कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करा रहा हूँ तो इसमें O का रेशो सेम है, अदर टू आपके पास क्या है डिफरेंट है। अगर मैं इसको इससे करा रहा हूँ, एग्जाम्पल एक करनी है बेटा बस, एक ही एग्जाम्पल करनी है बस, ठीक है, दूसरी नहीं करनी है, बस ये मिथेन वाली एग्जाम्पल बहुत है। और अगर मैं इसको इससे करा रहा हूँ तो इसमें इसका रेशो सेम है, ये आपके पास जो है वो डिफरेंट है आपके पास। हाँ जी, अटेंडेंस लगाते हैं, यहाँ पे समझ आ गया बेटा काम हम क्या करना है।
और क्या करके रखना है यहाँ पे सारा काम, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया बेटा सबको? ओके जी बेटा, सबसे पहले राहिम, राहिम अटेंडेंस बोलिएगा। राहिम, ठीक है, यस सर हो गया। राहिम है नहीं है, यस प्रेजेंट, ओके। एसएम मज़ाहिर अली ज़ैदी, ओके प्रेजेंट। एम मुर्तुजा सलीम, सही है, प्रेजेंट। उसके बाद शहबाज हुसैन, शहबाज, शहबाज है नहीं है, शहबाज, शहबाज हुसैन नहीं है, नहीं, ओके। हम्माद अहमद खान, हम्माद देंगे। मोहम्मद अली अहमद, अरहम अली है, अच्छा अरहम ही है, ठीक है ठीक है, अली। फराज अहमद, फराज, ओके जी, फराज भी प्रेजेंट है। महद नफीस, महद नफीस, महद नहीं है, महद नहीं है क्या महद? महद नफीस, मोहम्मद अली अलग वेबसाइट है, अच्छा। टेक्नो पार्क, ये कौन है भाई प्रेजेंट, कौन है, क्या नाम है आपका? टेक्नो स्पार्क फोर लाइट, नाम बताओ बेटा अपना। मोहम्मद अली, ये ना मोहम्मद अली प्रेजेंट है यार। अभी आए हो तुम या मीटिंग में से निकल गए थे, बीच में से शॉर्ट हो गया था? अभी आए हो? अच्छा, कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी आपके पास, सही है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को चारों लॉस क्लियर हो गए बेटा? सब बताइए आराम से, सबको क्लियर है? क्लियर है जी सर, क्लियर है, ठीक है। तो कोई कमी पेशी तो नहीं रही? बड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया, स्कूल से पढ़ाया और अच्छी तरह आपको समझाया, स्लाइडें आपको दिखाई हर तरह की, ताकि बात जो छोटी छोटी बात है आपको ब्रीफ किया, तो सब कुछ समझ में आया अच्छी तरह से बेटा? मुतमईन है सारे? सब कुछ तो है? जल्दी बताइए, सब कुछ समझ में आया, मजा आया पढ़ने में, सही है? एक एक वर्ड क्लियर हुआ आप लोगों को? गुड। यानी कि अगर आपको कोई पूछता है कोई चीज़ के बारे में, यानी कोई लॉ वगैरह कोई चीज़, तो अब आप चैप्टर 1 या 2 जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप बता सकते हो हर हर सूरत में आपके पास आराम से ना। ऐसे ही ना बच्चों, है ना? बेटा टेस्ट मैंने भी खुद छोड़ा ईद के चक्कर में राहिम, थोड़ा सा ईद भी इंजॉय कर लूँ जरा। ईद के बाद इंशाल्लाह आपसे वर्बली भी टेस्ट लेंगे, आपको माइक भी खोलेंगे, आपकी वीडियो भी खोलेंगे यहाँ से, परेशान ना हो। आज मैंने एक जगह ऐसे टेस्ट लिया है, वीडियो का भी तजुर्बा कर लिया है मैंने और माइक खोल के तजुर्बा भी कर लिया है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। फराज जो दूसरी दिन आपकी क्लास में हुई थी, उसको आप जब वो डल जाएगा तो फिर आप देखने का लेक्चर उसके अंदर आराम से ना। तो अभी है कि ईद भी इंजॉय करें आप। अब मेरी क्लास अपने ट्यूजडे है, ये मेरा मंगल हो गया अगले, तो अब आपसे मंगल मुलाकात होगी, तो हमें तो फायदा नहीं है ईद का। इनकी जुमरा जुम्मा हफ्ता क्लास है, उनके मजे आ गए। हाँ जी, ट्यूजडे क्लास होगी, ठीक है। तो इंजॉय करें, गाय भैंसे काटें, सब कुछ काटें, और अगर मौका मिले घर में तिक्के शिक्के बने तो लेते हुए आए किसी दिन, जब क्लास हो। आपको पता है क्लास टाइम मेरे पास यहाँ पर ही होऊंगा मौजूद, तो ला के खिलाएं, ठीक है। तो आज इतना ही बेटा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अ, घर को छोड़ो, सेंट्रल ले आओ कैरियर बेटा, जितनी फीस जमा कराने आओ, ठीक है। मसला नहीं, यहीं पर होगा 3 दिन। हाँ शायद कल की छुट्टी हो सकता है, हो मुझे पता नहीं, कल का 12 कई क्लास तो होती नहीं है, सही है। तो जीतो पाकिस्तान, एंजॉय करो, चिल करो, मौज करो,
अल्लाह हाफिज़, सही से एंजॉय करो इसको, अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। याद देगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतो पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़। वो सब कर लेंगे, ठीक है, अल्लाह।